हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे दाब के बारे में कि अगर दाब बढ़ाएंगे तो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, और अगर दाब घटाते हैं तो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में पढ़े थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए टर्म के बारे में सीखते हैं। एक टर्म है हिमांक, इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट, ये हिमांक जो है ये एक ताप है। ये क्या है? एक ताप है। जैसे हम आपको गलनांक में बताए थे कि गलनांक क्या है? एक ताप है। क्वथनांक क्या है? एक ताप है। तो गलनांक वह ताप होता था अगर जिस ताप पे कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता था। किस क्या कर होता था? ठोस से द्रव में बदलता था, उसको कहते थे गलनांक। हिमांक में क्या बोलेंगे? वह ताप, वह निश्चित ताप जिसमें कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है, उस ताप को कहते हैं हम लोग हिमांक। अगर आपको बताया कि अगर ये मान के चलिए द्रव में के तौर पे हम पानी लेते हैं, अगर पानी ले रहे हैं तो इसमें ताप देंगे तो मतलब ताप घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा, मतलब ठोस बन जाएगा। तो जिस ताप पे पानी बर्फ़ में बदलता है, जिस ताप पे पानी बर्फ़ में बदलता है, मतलब द्रव ठोस में बदलता है, उस ताप को ही कहते हैं हम लोग हिमांक। अच्छा, आपसे पूछे तो पानी, हम जानते हैं कि पानी 0 डिग्री जैसे होता है तो ये क्या होता है? बर्फ़ बदलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा? हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जितना डिग्री सेल्सियस पे ये ठोस में बदलेगा द्रव, वही ताप क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बदलना शुरू होता है तो उसका हिमांक कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो परिभाषा याद हुआ? क्या बोलेंगे? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है, उस ताप को कहते हैं हम लोग हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं कि वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिसमें कोई द्रव पदार्थ, जिसमें कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलना, वैसे ताप जिसमें कोई ठोस पदार्थ, नहीं सॉरी, ठोस नहीं, द्रव पदार्थ जिसमें कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलना शुरू होता है। ठीक ही लिखे थे। जिसमें कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलना शुरू होता है, उस ताप को ही हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं। अच्छा, बर्फ, पानी कितने पे बदलता है? बर्फ में कितने डिग्री तापमान पर? 0 डिग्री ताप पर। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का हिमांक, पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है। जब पानी का हिमांक बोले 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या हुआ कि हिमांक बोल रहे। हिमांक मतलब क्या होगा? पानी से, ये द्रव से ठोस में जाएगा, मतलब पानी क्या बनेगा? बर्फ बदलना शुरू हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्वेश्चन भी बना के लिख देते हैं कि पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका कथन का क्या तात्पर्य है? पानी का हिमांक इसी में लिख देते हैं। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन बना देते हैं इसको। क्या तात्पर्य है? तो क्या बोलेंगे? पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इस कथन का यही तात्पर्य है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मतलब बर्फ बदलना शुरू हो जाएगा, मतलब द्रव से ठोस बदलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। पानी का हिमांक 0 डिग्री से होता है, इसका मतलब पानी 0 डिग्री जैसे हो जाएगा इसका तापमान, ये क्या हो जाएगा? ये बर्फ बदलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा।
तो लिखेंगे आंसर में पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कथन का यह तात्पर्य है, इस कथन का यह तात्पर्य है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा, बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा। क्या बोलेंगे, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कथन का यह तात्पर्य है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बदलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, तो लिख लिए, मिटाते हैं। एक टर्म और पढ़ते हैं, हिमीकरण। हिमीकरण में क्या बोलेंगे कि पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। जल का ठंडा होकर बर्फ बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। सिंपल परिभाषा है इसका, एक लाइन में। जल का ठंडा होकर बर्फ में बदलना ही, बर्फ में बदलना है। ये फूल देखिए, एक लड़की दी थी, यहीं पे पढ़ती थी, सुबह पढ़ती है, अपने हाथों से बनाई है इसको, वही टांग भी दी है। अच्छा है। यहाँ आइए, हिमीकरण। जल का ठंडा होकर बर्फ में बदलना ही हिमीकरण कहलाता है। हिमीकरण कहलाता है। छोटी सी लड़की है, अपने हाथों से बना दी, बताइए, कागज का ही है। ठीक, लिख लिया इसको। अगला पढ़ते हैं, संघनन। क्या पढ़े, हिमांक पढ़ लिए, हिमीकरण पढ़ लिए, अब संघनन एक टर्म है, उसको पढ़ते हैं। संघनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। देखिए, क्वथनांक में क्या होता था, क्वथनांक हम आपको पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, देख लीजिएगा। क्वथनांक में क्या होता था कि अगर कोई भी द्रव पदार्थ हो, उसमें ताप बढ़ाएंगे, वो किस अवस्था में चले जाएगा, गैस अवस्था में चले जाएगा, गैस अवस्था में चले जाएगा। अगर द्रव को गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में चले जाएगा। अब इसका उल्टा अगर हम करें कि गैस को अगर ठंडा करें तो द्रव में बदल जाएगा, गैस को क्या करें, ठंडा करें तो द्रव में बदल जाएगा। इसी घटना को, इसी को कहते हैं हम लोग संघनन। क्या कहते हैं इसको, संघनन। मतलब क्या, गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना ही, या वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, गैस का ठंडा होकर जल में बदलना ही, द्रव में लिखें, द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक, या वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। मिटाते हैं इसको। आप देखिए क्या क्या पढ़े अभी हम लोग, ठोस,
शुरू से आपको रिकैप कराते हैं। ठोस था, द्रव था, एक गैस था। ठीक, पहले हम लोग पढ़े कि अगर जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उस ताप को कहते हैं हम लोग गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। फिर पढ़े कि अगर ठोस से जिस ताप पर, तीर देखिए आपका, तीर देखिए यहाँ पे, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलता है उस ताप को कहते हैं हम लोग क्वथनांक। ठीक, फिर अभी पढ़े गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। संघनन। और अभी तुरंत ही पढ़े हम लोग कि द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलता है उस ताप को ही कहते हैं हम लोग हिमांक। ठीक, एक और पढ़े थे हम लोग कि अगर ऊर्ध्वपातन का बात करें तो ऊर्ध्वपातन में क्या पढ़े थे हम सब कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधा गैस अवस्था में, मतलब द्रव में नहीं जाता है, सीधा ये ठोस से यहाँ पे जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। अगर गर्म करेंगे क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ठोस से गैस में, या अगर ठंडा करें तो डायरेक्ट ये गैस से ठोस में जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। इसी में सब कुछ आ गया, गलनांक भी आ गया, क्वथनांक भी आ गया, संघनन भी आ गया, हिमांक भी आ गया, ऊर्ध्वपातन भी आ गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए।